आज का ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का आह्वान है और उसका आह्वान ये है कि किसी भी पार्टी का नेता हो आज युवाओं की आवाज बनने के लिए जंतर मंतर पे एकत्रित हो, जिसके लिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। दूंगा, इस्तीफा देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को जरूर देना। इस्तीफा नहीं दे रहा है तो समझिए सरकार, फिर हम लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा बदतर होने वाली है। आंदोलन चलता रहेगा और मांगनी बढ़ती रहेगी और नहीं करेंगे तो जैसे अंग्रेजों ने 150 साल राज किया भारत पे, वैसे ये भी तो काले इंग्रज हैं, इनको भी तो जनता हटाएगी धीरे धीरे करके। नहीं, पूरा सिस्टम का बदलाव होना चाहिए, मतलब बेटर लोग आना चाहिए, अच्छे तरीके से टेंडर देना चाहिए। तो हम ऐसा नेता चाहते हैं जो सक्षम हो और उसको लीड करे। हम ऐसे इनकॉम्पिटेंट नेता नहीं चाहते हैं, तो उनके रेजिग्नेशन से बिल्कुल फर्क पड़ेगा। सिस्टम में जो रिफॉर्म चाहिए वो रिफॉर्म्स आएंगे। एक ही चीज है कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना है सर, कोई भी आतंकवादी दंगेबाजी ये सब कुछ नहीं होगा सर, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और ये होता जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी हमारी आवाज नहीं सुनते सर। जरूरी था और मैंने अपनी उपस्थिति यहाँ पे दी थी और मैं कहना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं, जो युवा यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं, वे जहाँ पे हैं वहाँ पे रहकर ही अभिजीत दीपके को सपोर्ट करें। अभी हमारी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पे। ये विरोध प्रदर्शन है कॉकरोच जनता पार्टी का। यह विरोध प्रदर्शन देश से बढ़ती महंगाई और पेपर लीक के मुद्दे पे है। यह जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है उनके आह्वान पे पूरा प्रदर्शन शुरू किया गया है। यह उनके आह्वान पे पूरा प्रदर्शन आयोजित किया गया है जहां पे ये जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन में जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। लोगों के द्वारा इस्तीफा मांगते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। युवाओं के चेहरे पे कॉकरोच जनता पार्टी का मास्क भी देखा जा रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं कि असल मुद्दा क्या है और भी उनकी क्या मांगे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का आह्वान है और उसका आह्वान ये है कि किसी भी पार्टी का नेता हो आज युवाओं की आवाज बनने के लिए जंतर मंतर पे एकत्रित हो, जिसके लिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्या इस इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी? लोगों से बात करें। बहुत कुछ सुधार होगा। जब वो इस्तीफा देंगे तो फिर उनकी जगह पे दूसरा कोई आएगा। अगर वो सही से नहीं करा पाएगा, बेरोजगारी मुद्दा और ये जो पेपर लीक हो रहा है इन सबको सही नहीं संभाल पाएगा तो उसका भी इस्तीफा लिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि उसका भी इस्तीफा लिया जाएगा, दूसरा आएगा तो फिर तो सिस्टम वही रह जाएगा। नहीं, सिस्टम वही नहीं रहेगा, सिस्टम बदलेगा। आप समझिए बात को, ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता वो दूसरा करेगा, ऐसा नहीं आपका नाम क्या है? मेरा नाम तारा यादव, मैं प्रयागराज से आया हूँ। तो जो प्रयाग मैं नहीं कर सकता वो मैं दूसरों को मौका चाहिए, नहीं देंगे तो देख लीजिए, ये जनता देख लीजिए। ये सब कॉकरोच है, हम सो करके उठ के आए हैं, आलसी बहुत है हम। हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन सीजीआई ने हमको उठाया कि तुम कॉकरोच हो, उठ करके आओ, अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। हम लड़ रहे हैं। हमारे भाई पढ़ लिख करके घर पे बैठे हुए हैं गाँव में, कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ वोट लेकर के मेलोडी चॉकलेट बांटा जा रहा है। अब हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हम लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमको सिस्टम में बदलाव चाहिए, सीधी सी बात। प्रमुख कमियां किसकी मानी जा रही हैं? किसकी है? जनता की है, जनता की है। बताइए, आप हमसे धोखे से वोट ले लीजिएगा तो हमारी गलती है। हमें जानकारी नहीं थी, हमें जानकारी हुई, अब हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। नौजवान पीढ़ियों के लिए, आने वाले बच्चों का भविष्य नहीं खराब कर सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नहीं कर सकते आप। हम लोग तैयार हैं, हम लोग लड़ेंगे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते अगर, तो फिर आगे आप लोग का क्या रणनीति है? भाई, जो हमारा राइट है हम प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट के जरिए हम उनसे इस्तीफा मांगेंगे। आप हम पे लाठी बरसाइए, गोली चलाइए, आपको जो समझ में आए आप करिए, हमें जो समझ आए हम करें। सत्ता पक्ष का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये आम आदमी पार्टी की बी पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जितने आए सब आम आदमी पार्टी के होते तो आम आदमी पार्टी सत्ता में होती। आई बात समझ में? दिल्ली में किसी पार्टी का कोई आदमी नहीं है। अगर कोई किसी एक पार्टी का होता तो बीजेपी सत्ता में नहीं होती, वो पार्टी होती। बेवकूफी भरी सवाल मत करो, गुमराह मत करो, बहुत कर लिया तुम लोगों ने, अब बर्दाश्त के बाहर है। सिस्टम से बेदखल हो जाइए वरना हम लोग कर देंगे, ये आप मान के चलिए। हम जाग चुके हैं, उठ चुके हैं, अब आ गए। ठीक है, तो आपका शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग है, क्या लगता है इस्तीफा देने से सिस्टम का सुधार होगा? सुधार तो नहीं, अगर सुधार नहीं भी होगा पर थोड़ा सा तो होगा।
चेंज आएगा, और क्या बदलेगा, नया आएगा। अगर वो भी अच्छा नहीं है तो उसको भी बदलवाएंगे, पर बदलाव आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव ही प्रगति है। अगर आज ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस्तीफे की मांग के साथ, इस प्रोटेस्ट के बाद इस्तीफा नहीं होता, फिर आप लोग की रणनीति क्या होगी? हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो भी करना है पर करते रहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ सोनी है, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ। आज ये जो कॉकरोच का रूप लेके युवा है, इसका कॉकरोच बनना पड़ गया। रीजन तो एकदम साफ साफ है, सरकार के पास मुद्दे पहुंच नहीं रहे थे। सीजीपी के जरिए हम लोग सारे मुद्दे सोशल मीडिया पे सभी लोगों को सरकार के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और ये पहुंच भी रहा है। सरकार प्रेशर में भी आ गई है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चली गई थी इस प्रोटेस्ट ना हो, पर है ना, ऑनरेबल जज ने उसको खारिज कर दिया है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बदलाव आने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल भी, एक्स जो है इस समय, उसका हैंडल भी बैन कर दिया गया। हाँ, उसका ट्विटर हैंडल, वो सरकार प्रेशर में आ गई इसीलिए उसको बैन कर दिया गया है। पर ये सब सरकार जो सोचती है कि बैन करने के बाद कुछ नहीं होगा, जनता और भड़क जाती है। यूथ जानता है कि अगर बैन होगा तो वो और ज्यादा है ना, वो और पॉपुलर हो जाएगा। जो कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव भी लड़ेगी? नहीं, चुनाव लड़ने का तो मुझे अभी उतना पता नहीं है, पर प्रोटेस्ट जरूर करेगी, मुद्दे जरूर लाएगी, क्योंकि चुनाव लड़ने का कोई नहीं, दूसरी पार्टी आएगी। हम चाहते हैं एक ऐसी पार्टी आए जो हमारी आवाज को सुने और हम लोग को बेहतर बना। मेरा दोस्त नीट पेपर दिला रहा था, उसका पेपर में सिलेक्शन होने वाला था, लीक होने की वजह से वो अंदर से टूट गया है, मेरे सामने रो रहा था। अब उसको है ना क्या बोले बताइए। अब वो दूसरा पेपर दिलाने, मैंने उसको फिर से मोटिवेट किया किसी तरह, वो फिर से लाइब्रेरी में जाके 12-12 बजे रात तक पढ़ रहा है। बताइए, अगर शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या शिक्षा जो व्यवस्था है उसका सुधार कैसे होगा? अगर समझिए, अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहा है तो समझिए सरकार, फिर हम लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा बदतर होने वाली है। क्योंकि अगर सरकार जनता की बातें नहीं सुन रही है और जनता जो जैसा कह रही है वैसा नहीं कर रही है, तो समझिए हम लोगों की लाइफ बहुत बेकार होने वाली है। हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम ऐसे लगे रहेंगे। सरकार जितने भी प्रताड़ना देनी चाहे दे ले। आज के जो युवा हैं जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है, ये सीधे सीधे आप देखेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है पोस्टर और बैनर के साथ। ये युवाओं का जो एक मुख्य समस्या है, नीट पेपर लीक को लेकर के युवा जंतर मंतर पे एकत्रित है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? पांडुरंग जादव, पुणे, महाराष्ट्र। आज ये आप लोग सीधे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं जंतर मंतर पे, क्योंकि ये जो भी गलत हुआ है वो उस जिस खाते के मंत्री हैं उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लेके राजीनामा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते फिर आप लोग क्या करेंगे? हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि वो सरकार साफ सुथरा चले और लाखों बच्चे की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया है उनको शिक्षा हो, चाहे वो मंत्री हो या फिर नीचे के लोग हो जो गुनहगार है इसमें। आज का जो आप लोग का प्रोटेस्ट है, किस बैनर के तले आपका प्रोटेस्ट चल रहा है? देखिए, ये युवा के प्रॉब्लम है। हो सकता है कि हर बच्चा नहीं आ सकता है प्रोटेस्ट के लिए, या हर परिवार नहीं ज्वाइन कर सकता है। रिप्रेजेंटेटिव लेवल पे कुछ युवा अभी ज्वाइन हुए जंतर मंतर में, और ये आगे चल के चलता रहेगा। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? आंदोलन चलता रहेगा और मांगनी बढ़ती रहेगी, और नहीं करेंगे तो जैसे अंग्रेजों ने 150 साल राज किया भारत पे, वैसे ये भी तो काले इंग्रज हैं, इनको भी तो जनता हटाएगी धीरे धीरे करके। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर के आह्वान पे जो प्रदर्शन शुरू किया गया है, यहाँ पे युवा है जो कॉकरोच का मास्क लगाए हुए हैं, कुछ बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। आखिर किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन शुरू किया गया? आप लोग का ये प्रदर्शन किन मांगों के साथ है? वही धर्मेंद्र प्रधान जी का रेसिग्नेशन एंड ऑल्सो जो पेपर लीक हो रहा है उनका एंड। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप लोग? मतलब एजुकेशन मिनिस्टर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। एक साथ इतना पेपर लीक कैसे हो सकता है? इतना बच्चे लोग परेशान है, इतना स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, तो और क्या ही कर सकते हैं हम लोग। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद सुधार हो जाएगा? नहीं, पूरे सिस्टम का बदलाव होना चाहिए। मतलब बेटर लोग आना चाहिए, अच्छे तरीके से टेंडर देना चाहिए,
एंड सब कुछ ठीक कर देना चाहिए। एक आदमी का रेसिग्नेशन से तोड़ना ये सिस्टम ठीक होगा। ये जो आज का प्रदर्शन है, क्या इससे लगता है कि इसमें कुछ सुधार होगा? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? ये कुछ ठीक से नहीं बोल सकते, देखते हैं आज कैसे जा रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। जो आप लोग का आज का प्रदर्शन है, इसका मुख्य बिंदु क्या है? किन बिंदु पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम करण है। हमारा ये जो हड़ताल है या फिर ये जो प्रोटेस्ट है, इसका मुख्य बिंदु ये है कि हम एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म चाहते हैं। जैसे एनटीए जो कि इनकॉम्पिटेंट है, उसको रद्द करवाना चाहते हैं, और जो कि हमारे नेता एजुकेशन मिनिस्टर लगातार इनकॉम्पिटेंट साबित हुए हैं। 2024 नीट, 2026 नीट और सीबीएसई के फेलियर के अंदर हम उनका रेजिग्नेशन चाहते हैं। क्या वो रेजिग्नेशन देंगे तो इसका सुधार होगा? जनाब, जैसा कि आप जानते हैं, उस सिस्टम के लीडर, एजुकेशन सिस्टम के लीडर वो हैं, उनके नेतृत्व में सब होता है। अगर उनके लगातार फेलियर्स हैं तो हम ऐसा नेता चाहते हैं जो सक्षम हो और उसको लीड करे। हम ऐसे इनकॉम्पिटेंट नेता नहीं चाहते हैं, तो उनके रेजिग्नेशन से बिल्कुल फर्क पड़ेगा। सिस्टम में जो रिफॉर्म चाहिए वो रिफॉर्म्स आएंगे। और जो सिस्टम है, लगातार महंगाई के साथ बेरोजगारी और युवा परेशान है, इनके लिए क्या निदान होना चाहिए? जनाब, जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। एक समस्या एक समय पे हम सुलझाएंगे और उसको हम लेके जाएंगे। महंगाई, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हमारे पास जो फ्यूल की कमी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे एजुकेशन के मुद्दे पे हैं और मुद्दों पे भी चर्चा होगी, लेकिन अभी एजुकेशन की बात। क्या ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? बिल्कुल, उनके मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो इस्तीफा दें। उनको अभी तक तो इस्तीफा दे चुका होना चाहिए था, लेकिन हम स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक वो अपना इस्तीफा नहीं देते और सरकार रिफॉर्म्स नहीं लाती। आज के युवा कॉकरोच का रूप लेकर के जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन किए हैं। इस आंदोलन का मांग जो है, वो शिक्षा को और मजबूत करना, युवाओं को रोजगार देना, इनकी मांगे हैं। लोग हैं, उनसे बात करें। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप है और मैं लखनऊ से आया हूँ। और देखिए, मेन चीज है ये विचारधारा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे और आपके घर में स्कूल में बच्चे की दाखिला क्यों कराया जाएगा, जब स्कूल का एग्जाम भी गड़बड़ हो जाएगा। जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर हमें उसमें विश्वास उठ जाएगा तो हम एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों कराएंगे? तो जितने लगातार एग्जाम्स हुए हैं, लखीमपुर खीरी में एक बच्चे का सुसाइड हुआ, उसकी वजह से मैं लखनऊ से यहाँ आया। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? और अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं ली जाएगी तो कैसे होगा? हमारे घर में, आपके घर में स्कूल में बच्चों को भेजा क्यों जाएगा? मेरा एक सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है। ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर खत्म किया जा रहा है स्कूल लेवल से। अगर वो चीज नहीं होगी तो कैसे होगा? कंपटीशन एग्जाम, भर्ती परीक्षाओं के पेपर तो लीक होते थे। अब सीबीएसई बोर्ड के 12th के भी पेपर लीक जी। और सबसे बड़ा देखिए, ये तो आपने जो बिल्कुल सही बात कही कि स्कूल लेवल से दाखिली शुरू हो गई है। अब हमारे आपके घर में बच्चा अगर स्कूल पढ़ेगा तो हम क्यों, हमारा एक एम होता है कि उसको डॉक्टर, इंजीनियर, अन्य फील्ड में भेजना है। लेकिन अगर वो अन्य फील्ड में जाने के लिए, अगर वो क्या कहते हैं, पहले उसको मालूम है कि कुछ होना नहीं है, एग्जाम फेयर होना नहीं है, तो वो क्यों तैयारी करेगा? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार मेन स्ट्रीम मीडिया को भी मानता हूँ। अन्ना आंदोलन मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से उठा था। और मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ आप लोगों, सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया की वजह से आज हम यहाँ पहुंच पाए हैं, नहीं तो मैं लखनऊ से यहाँ नहीं पहुंच पाता अगर सोशल मीडिया में आप लोगों ने हमको नहीं दिखाया होता। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो गड़बड़ कर रही है, उसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मेन जितने बड़े ये हमारे करप्ट नेता जिम्मेवार हैं, उतने उनसे ज्यादा जिम्मेवार हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है। प्रदर्शन के माध्यम से अगर इसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? ये विचारधारा जीवित रहेगी, हम इस विचारधारा के साथ हैं और हम आगे अपना प्रयास करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि खत्म है भविष्य, सभी का भविष्य खत्म है। आपका, हमारा, सबका भविष्य। ये सोची समझी चाल है लोअर और मिडिल क्लास को अपर क्लास तक समतुल्य न पहुंचाने देना और कॉर्पोरेट का पूरा एकीकृत अधिकार करना। ये सोची समझी चाल चली जा रही है कि सारे स्ट्रीम्स, सारे जितने भी एग्जाम्स हैं, मिडिल क्लास और लोअर क्लास अपर तक पहुंच ना पाए। आज आप लोग जंतर मंतर पे कॉकरोच का मास्क लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का मुख्य रीजन क्या है? सर, सबसे सीधी सी मांग है सर, एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, वो 4 बार फेलियर रहे हैं। वो बड़े बड़े एग्जाम जैसे कि नीट, बड़े बड़े एग्जाम उन्होंने, उनकी वजह से पेपर लीक हो रहे क्योंकि वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे सर, अपने कर्तव्य को नहीं निभा पा रहे। तो सीधी सी मांग ये है कि सर वो धर्मेंद्र प्रधान जी आज इस्तीफा दे दें सर। आपका
आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला सर। इस्तीफा देने से क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? सर सबसे बड़ी बात यह सर कि स्टार्ट करना जरूरी है सर, कोई भी चीज स्टार्ट करना जरूरी है। आज एजुकेशन फेलियर रहा है तो एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। आगे भी अगर कुछ किसी और मंत्रालय किसी भी चीज में दिक्कत होती है तो उनसे कहा जाएगा सर। तो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी से ज्यादा प्यारी कुर्सी नहीं होती सर। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर आप लोग की रणनीति क्या होगी? सर देखिए, हमारा जो सबसे पहले तो सर एक ही चीज है कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना है सर। कोई भी आतंकवादी दंगेबाजी ये सब कुछ नहीं होगा सर, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और ये होता जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी हमारी आवाज नहीं सुनते सर। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके जो फाउंडर हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये बी पार्टी आम आदमी पार्टी। सर ये एक कह सकते हैं सर, जो अच्छा काम होता है सर उसको एक भड़काने की साजिश है सर। ये जो भी जितने भी आप देख रहे हैं लोग, ये सब आम आदमी है सर, बिल्कुल आम लोग, कोई पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं है सर। ये सब सोशल मीडिया से आए हुए लोग हैं, बिल्कुल आम नागरिक है। मैं भी एक आम नागरिक हूँ और मैं भी दिल्ली से आया हूँ, बिल्कुल मैं दिल्ली में रहता हूँ और बिल्कुल आम लोग की तरह आया हूँ सर, जैसे बाकी लोग आए हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई किसी का फंड नहीं है, सब अपने अपने पैसे से आए, अपने अपने फंड से आए सर यहाँ पे। आज ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के माध्यम से आप लोग की प्रमुख मांगे क्या हैं? प्रमुख मांगे यही है, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन हो और जो इस तरह की ये बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, ये इस तरह के पेपर लीक होने बंद हो, यही हमारा कहना और यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। और एजुकेशन पॉलिसी को सुधारा जाए, युवाओं के भविष्य के साथ जो ये बार बार खिलवाड़ हो रहा है, चाहे 2024 हो, 2023 हो, 25, 26, इतने पेपर लीक है कि पूछिए मत कि क्या कहा जा सकता है। ये युवा कहाँ जाएगा, क्या करेगा? युवा अपने आप को एक शिक्षा के माध्यम से अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। जब शिक्षा को लेके ही इस तरह की प्लानिंगें होती हैं, बार बार उनकी साथ इतना बड़ा बड़ा खिलवाड़ किया जाता है इन चीजों के माध्यम से, पेपर लीक के माध्यम से, तो युवा के अंदर जो वो गुस्सा है, उस गुस्से को यहाँ पे अपना दिखाने आया है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पे आया, ताकि आगे चल के भविष्य में युवाओं के साथ खिलवाड़ न हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार है और मेरठ से हूँ। और मैं यहाँ पर जो आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और ये युवाओं की पंचायत है, ताकि जो वर्तमान सरकारें हैं, वर्तमान स्टेट की सरकारें हैं, वो ये देख ले कि अगर युवा अपनी उस पे आ गया तो क्या करके मानेगा, ये क्या कर सकता है, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ, मेरा आने का उद्देश्य यहाँ था कि हमारे युवाओं की पंचायत है, इसमें हमें आना बहुत जरूरी था और मैंने अपनी उपस्थिति यहाँ पे दी थी। और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं, जो युवा यहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं, वे जहाँ पे हैं वहां पे रहकर ही अभिजीत दीपके को सपोर्ट करें। अगर प्रदर्शन का होने के बावजूद भी आप लोगों की मांगों को नहीं माना जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, वो समय के अनुसार देखा जाएगा क्या किया जाएगा। अभी जो चल रहा है, अभी उस चीज पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है वो आगे के लिए ही हो रहा है। जैसे भी होगा आगे की रणनीति तभी पता लग जाएगी। थैंक यू।